Hello everyone, very good morning to all of you. Today we are going to start chapter number 4 of your English main course book, that is Army Brat. So I start reading. Sonia kept looking at the door. सोनिया जो है वो डोर की तरफ देख रही थी. Every small movement made her start. कोई भी छोटा मूवमेंट होता तो वो दोबारा दरवाजे की तरफ देखने लगती थी. She was waiting for her father. वो अपने फादर के लिए वेट कर रही थी. Today was the day her father had said he would come home. आज वो दिन था जब उसके फादर ने उससे बोला था कि वो घर आएंगे. Her father was in the army and this was the longest he had ever been away on the assignment. उसके जो फादर थे वो आर्मी में थे और ये काफ़ी लंबा समय था अभी का जब वो किसी असाइनमेंट में ज़्यादा टाइम रहे हों. सोनिया वॉज व्हाट इज़ कॉल्ड एन आर्मी ब्रड. सोनिया जो थी वो एक आर्मी के बच्चों में आती थी. ओके, एंड शी वोर द लेवल विद प्राइड. और उसको एक मतलब अपने फादर पे काफ़ी गर्व था कि वो एक आर्मी की चिल्ड्रन है. द प्राइड शोन थ्रू इन द स्माइल शी हैड ऑन हर फेस व्हेन शी टोल्ड पीपल व्हाट हर फादर डिड फॉर अ लिविंग. उसे काफ़ी गर्व महसूस होता था, उसके चेहरे पर स्माइल रहती थी जब वो लोगों को बताती थी कि मेरे फादर जो है वो आर्मी में है. When her father was away on assignment, she would talk to her baby brother Sujal and tell him all about their father's bravery. जब कभी उसके फादर असाइनमेंट पे होते थे तो वो अपने छोटे भाई से बातें किया करती थी और उससे बताती थी अपने फादर की ब्रेवरी, उनके साहस के बारे में. सुजाल वॉज वेयरली ओल्ड इनफ टू टॉक. सुजाल बहुत ही छोटा था, वो बात नहीं कर सकता था. बट सोनियाज एंथुसियाज्म एंड was infectious and even the toddler could not help but smile as he listened to the tales of his father's bravery. लेकिन जो सोनिया है वो काफ़ी एंथुसियाज्म के साथ, काफ़ी बहादुरी के साथ मतलब जो चीज़ें हैं वो अपने छोटे भाई को बताती रहती थी. The school was closed for the summer holiday and as part of their holiday assignment their English teacher had given the students a project. अब जो समर हॉलीडे थे वो काफ़ी पास थे तो उसे हॉलीडे असाइनमेंट मिला था. जो इंग्लिश टीचर हैं उन्होंने उनके लिए प्रोजेक्ट दिया था. दे हैड टू चूज़ अ फेवरेट पोएम एंड रीड इट आउट इन फ्रंट ऑफ द क्लास. उन्होंने अपनी पसंद की कोई भी पोएम लिखने बोला और साथ में उसे क्लास के सामने रीड आउट करने के लिए भी बोला. दे ऑल्सो हैड टू टॉक अबाउट वाई दे हैड चूजन द पोएम आउटलाइनिंग द रीज़न वाई इट वॉज देयर फेवरेट. साथ में उन्होंने बोला कि आपको जो पोएम आपने चूज़ की है वो क्यों पसंद है, साथ में उसका कारण बताओ कि ये आपकी फेवरेट पोएम क्यों है. सोनिया वॉज वॉचिंग टेलीविज़न व्हेन द डोर बेल रैंग. सोनिया जब टीवी देख रही थी, डोर बेल रैंग होती है, दरवाजे पर कोई रिंग करता है. शी वॉज सिटिंग ऑन द फ्लोर लीनिंग बैक अगेंस्ट द सोफा विद सुजाल हर इन लैप. अब वो फ्लोर पर बैठी हुई थी सोफे से टिके हुए और सुजाल जो था उसकी गोद में बैठा हुआ था. ऑल्दो हर बैक वॉज टूवर्ड्स द डोर शी कुड फील द रूम डार्कन एज सून एज हर मदर ओपन द डोर. अब जो डोर था, दरवाज़ा था, वो उसकी बैक की तरफ था, पीठ की तरफ, और वो फील करती कि वहाँ पे अंधेरा था. मदर जाके दरवाज़ा खोलती है. फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हर आई शी कुड सी द सिलहट ऑफ एन ऑफिशियल. यहाँ पे सिलहट का मीनिंग क्या है कि जब जैसे कोई लाइट के आगे खड़ा हुआ होता है तो पीछे काफ़ी लाइट दिखती है, उसका चेहरा ठीक से नहीं दिखता, काला काला दिखता, तो इसे सिलहट बोलते हैं. तो कॉर्नर से जब वो देखती है तो उसको वो परछाई टाइप की दिखाई देती है जिसके पीछे ब्राइट है सब कुछ. वो किसी ऑफिसर की परछाई होती है. इट वॉज इम्पॉसिबल टू हियर द कन्वर्जेशन बिटवीन हर मदर एंड द ऑफिशियल. अब उन दोनों के बीच में, उसकी माँ और जो ऑफिसर आया था उसके बीच में जो कन्वर्सेशन हो रहा था उसे वह सुन नहीं पाती. एज दे वर टॉकिंग इन हस्ड टोन्स. वो काफ़ी खुसफुसा के बात करते हैं. द कन्वर्सेशन ड्रू टू अ क्लोज एंड हर मदर सेड गुड बाय टू द ऑफिशियल. उनका कन्वर्सेशन जब ख़त्म होता है तो उसकी माँ उसको गुड बाय बोलती है. When he left, she closed the door and then slumped back against it for a few seconds. अब जब वो जो ऑफिसर है वो चला जाता है, माँ उसकी दरवाज़ा बंद करती है और दरवाजे पे ही
पीठ के बल ऐसे गिर जाती है कुछ सेकंड के लिए और तेज तेज सांसें लेती है, ब्रीदिंग हैवीली। इट सीम्ड एज इफ शी वॉज ट्राइंग टू ब्रेस हरसेल्फ बिफोर शी स्पोक टू सोनिया। अब वो कुछ बोल पाती उससे, सोनिया से, लेकिन उसमें इतनी मतलब शक्ति नहीं थी। सोनिया स्टेयर्ड एट हर मदर वर्डलेसली। सोनिया अपनी माँ को बिना कुछ कहे देखती है। देन सडनली समथिंग ओवरकेम हर। फिर सडनली उसको कुछ होता है। क्लचिंग सुजाल टाइटली सी रैन टू द बाथरूम एंड क्लोज्ड द डोर फ्रॉम द इनसाइड। वो सुजाल को टाइटली गोद में पकड़ती है और बाथरूम की तरफ जाती है और दरवाज़ा बाथरूम का अंदर से बंद कर लेती है। देयर शी सैट अगेंस्ट द बाथरूम डोर। वो बाथरूम के जो डोर रहता है उससे टिक के बैठ जाती है। हगिंग सुजाल टाइटली। सुजाल को वो टाइटली तेज पकड़ लेती है। सुजाल बिगेन फ्लैलिंग ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ हर आर्म्स। जो सुजाल है वो उससे छूटने के लिए हाथ पैर ऐसे चलाता है, बट सोनिया हेल्ड हिम टाइटली। लेकिन सोनिया उसको टाइटली पकड़े रहती है। सोनिया मदर रेस्ड आफ्टर हर एंड लॉक्ड ऑन द बाथरूम डोर। सोनिया जो है वो भाग के आती है और बाथरूम का डोर नॉक करती है। सोनिया ओपन द डोर सी कॉल्ड आउट, इज सुजाल विद यू। सोनिया से वह बोलती है कि सोनिया दरवाज़ा खोलो, सुजाल क्या तुम्हारे साथ है। सोनिया जस्ट सैट देयर होल्डिंग हर बेबी ब्रदर इन हर आर्म्स। अब जो सोनिया है वहीं बैठ जाती है अपने बेबी को अपने हाथ से पकड़ के। ही इज़ नॉट कमिंग बैक इज़ ही। वह चिल्लाती है कि वो नहीं आ रहे हैं, है ना। देयर वॉज साइलेंस एट द अदर एंड। दूसरी तरफ उसकी जो माँ है वो कुछ जवाब नहीं देती। आई नो इट हर्ट सोनिया प्लीज़ जस्ट कम आउट। वह उससे बोलती है मुझे पता है सोनिया इससे तुम्हें दुख हो रहा है, लेकिन प्लीज़ बाहर आ जाओ। सोनियाज मदर हर वॉइस क्रैकिंग। अब जो उसकी माँ की जो आवाज़ रहती है वो क्रैकिंग रहती है, मतलब खराश टाइप की। जो ज़्यादा दुख होता है तो ज़्यादा बोल नहीं पाते अपन, उस टाइप से। सोनिया ले ऑन द बाथरूम फ्लोर हर फेस ऑन द कोल्ड टाइल्स विद हर ब्रदर बाय हर साइड। सोनिया जो है बाथरूम के फ्लोर पर लेट जाती है, टाइल्स पे उसका फेस टच होता है और उसका भाई जो है बगल में बैठा रहता है। हर मदर कंटिन्यू टू पाउंड ऑन द डोर प्लीडिंग विद हर टू कम आउट। अब जो उसकी माँ है वो भी वहीं डोर के पास ही बैठ जाती है और उससे बाहर आने के लिए बोलती है। इवेंचुअली सोनिया फेल asleep. She did not know for how long she had slept, but it was dark when she woke up. अब क्या होता है, सोनिया जो है वहीं पर सो जाती है और उसको नहीं पता चलता कि वो कितनी देर सोई, लेकिन जब वो उठती है तो वहाँ पर अंधेरा होता है। सुजाल वाज स्लीपिंग नेक्स्ट टू हर। जो सुजाल है उसका छोटा भाई वो उसके बगल में सोया हुआ होता है। शी गॉट अप एंड ओपनड द डोर। हर मदर वाज सिटिंग ऑन द फ्लोर आउटसाइड द डोर विद हर हेड इन हर हैंड्स। अब जब वो उठती है दरवाज़ा खोलती है तो देखती है मदर जो है उसकी वहीं ज़मीन पर बाथरूम के बाहर बैठी हुई है और अपने हाथों पे अपना सर रखे हुए है। सी लुक्ड अप व्हेन सोनिया ओपन द डोर। वह देखती है जब सोनिया बाहर आती। ओ स्वीटी आई एम सो सॉरी, सोनियाज मदर सेड टू हर। सोनिया की माँ उससे बोलती है स्वीटी आई एम सो सॉरी। डोंट बी माँ, आई एम श्योर डैड वाज नॉट सॉरी आइदर। अब वो बोलती है कि माँ सॉरी मत बोलो, ना ही मेरे पापा को बोलना चाहिए। सोनिया रिप्लाइड विद अ कामनेस दैट सरप्राइज्ड हर मदर। सोनिया ये बात काफ़ी आराम से कहती है, काफ़ी काम होकर, कभी शांत होकर कहती है। उसकी मदर भी उससे सरप्राइज हो जाती है। सी हैंडेड द स्लीपिंग सुजाल टू हर मदर एंड वेंट अप टू हर रूम। वह सुजाल उसका छोटा भाई सो रहा था, वो अपनी माँ को पकड़ा देती है और अपने रूम में चली जाती है। देयर शी सैट एट हर स्टडी टेबल एंड स्टार्टेड वर्किंग ऑन हर प्रोजेक्ट। वह अपने स्टडी टेबल पर बैठती है और अपना प्रोजेक्ट जो उसको फेवरेट पोएम लिखने का प्रोजेक्ट मिला था उससे करने लगती है। सोनिया इट्स योर टर्न मिस्टर लाल, सोनियाज इंग्लिश टीचर सेड। अब क्या होता है, वो स्कूल में जाती है तो जो मिस्टर लाल इंग्लिश टीचर हैं वो सोनिया से बोलते हैं सोनिया अब तुम्हारी बारी है। सोनिया वॉक्ड अप टू द फ्रंट ऑफ द क्लास एंड स्टार्टेड रीडिंग। सोनिया क्लास के फ्रंट पे जाती है, सामने सबके खड़े होती है और पोएम पढ़ना स्टार्ट करती है। फिर बोलती है आई हैव चूजन द पोएम इट इज़ द सोल्जर बाय चार्ल्स एम प्रोविंस।
अब वो बोलती है कि मैंने जो पोएम चूज करी है वो है इट इज़ द सोल्जर, जो कि चार्ल्स एम प्रोविंस ने लिखी है। आई हैव चूजन इट बिकॉज इट वॉज माई फादर्स फेवरेट पोएम। मैंने ये पोएम इसलिए चूज़ की क्योंकि ये मेरे फादर की फेवरेट पोएम है। परहैप्स बिकॉज चार्ल्स एम प्रोविंस वॉज ऑल्सो अ सोल्जर लाइक माई फादर। और जो चार्ल्स एम प्रोविंस हैं जिन्होंने ये पोएम लिखी है वो भी मेरे फादर की तरह ही सोल्जर थे। सोनियाज वॉइस वॉज क्लियर एंड कॉन्फिडेंट। उसकी वॉइस काफ़ी क्लियर थी, काफ़ी कॉन्फिडेंट थी, काफ़ी आत्मविश्वास से चीज़ें बोल रही थी वो। देयर वॉज नॉट अनदर साउंड टू बी हर्ड इन द क्लासरूम। अब उसके अलावा क्लास इतनी शांत थी, किसी और की आवाज़ आ ही नहीं रही थी। शी कंटिन्यूड, माई फादर हैड प्रॉमिस्ड मी दैट ही वुड बी कम बिफोर द हॉलीडे वॉज ओवर। उसने बोला कि मेरे जो फादर हैं उन्होंने प्रॉमिस किया था कि वो हॉलीडे के पहले घर आ जाएंगे, हॉलीडे ख़त्म होने के पहले वो घर आ जाएंगे। ही हैव ऑलवेज नोन हिम टू बी अ मैन ऑफ हिज वर्ड। और मेरे जो फादर हैं जो कहते थे, अपनी बात के पक्के थे, वो करते थे। आई न्यू ही वुड कीप हिज प्रॉमिस। मैं जानती थी कि वो अपना प्रॉमिस रखेंगे। एंड ही डिड, और उन्होंने वह प्रॉमिस पूरा भी किया। ही केम होम बट दिस टाइम इट वॉज डिफरेंट। वह घर आए लेकिन इस बार थोड़ा अलग था। This time he came home with that honor that only a few are fortunate enough to experience. इस बार जब वो घर आए तो काफ़ी गर्व का पल था और जो एक्सपीरियंस हुआ वो मुझे मतलब गर्व करने के लिए काफ़ी था। He came home wrapped in the national flag. वो घर आए तिरंगे में लिपटे हुए। अब आप लोग तिरंगे में लिपटे हुए घर आए, इसका मतलब समझ सकते हैं कि जो उसके जो फादर हैं वो तिरंगे में लिपट के आए थे, मतलब कि वो शहीद हो गए थे, है ना, शहीद हो गए थे, तो इसलिए उनको तिरंगे में लपेट के उनकी जो डेड बॉडी है उसको घर पे लाया गया। तो ये है आर्मी प्रेड, मीन्स जो आर्मी के जो बच्चे रहते हैं क्या क्या डिफ़िकल्टीज रहती हैं उनकी लाइफ में, उसको लेके ये स्टोरी थी। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।